हजरत उमर रजी अल्लाह बसा औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं यह तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही न होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा। वह शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया। घर तशरीफ लाए, 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने मुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह आपने आपको मलामत करते रहे। आप ये वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं, इससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। आइए आगे का वाक़या शुरू करते हैं। आपके गुलाम हजरत असलम कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह के साथ हुर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हजरत उमर रजी ने फरमाया कि शायद यह कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतजाम करें। वहां पहुंचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाजत लेकर उसके पास गए और पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर गिर रहे हैं। दरियाफत फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है, जरा उनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हजरत उमर रजी अल्लाह रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रजी अल्लाह को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वह हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गरज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि यह मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मर्तबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या कयामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाल ली और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रजी अल्लाह कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकालकर उनको खिलाया। वह सैर होकर हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वह दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम थे इसके मुस्तहिक की बजाय हजरत उमर रजी अल्लाह के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हजरत उमर ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी।
हजरत उमर रजी अल्लाह उसके करीब ही जरा हटकर जमीन पर बैठ गए और योड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर मैं उनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कफ ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते की कई कई सफ़ों तक आवाज जाती। एक मर्तबा सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे, पर पहुंचे तो रोते रोते आवाज न निकली। तहज्जुद की नमाज में बाज मर्तबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वाक़ये सुनने के लिए सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।